हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कैसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका समय मिला जुला करके कम से कम ठीक ठाक तो चल ही रहा होगा। मित्रों आइए कर्क राशि के बारे में चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि मिश्रा फॉर यू का कर्क राशि वाले जातक का, कर्क राशि वाले व्यक्ति का जो वीडियो है संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो कर्क राशि की मिश्रा फॉर यू की ही है। इसलिए इसी उम्मीद के साथ दूसरा पार्ट आपको दे रहा हूँ, दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस भाग को भी आप दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो बनाएंगे। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, कर्क राशि वाले लोगों का जो नाम का पहला अक्षर होता है वो होता है ही, हूँ, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। ये कर्क राशि वालों का नामाक्षर है। वैसे बहुत सारे लोगों का जन्म राशि भी कर्क होता है, जिसको कैंसर भी अंग्रेजी में कहा जाता है। मित्रों आपको बता दूं कि पुनर्वसु का 1/4 भाग तथा पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र इस राशि का हिस्सा होता है। इस राशि वाले लोगों का जन्म इसी नक्षत्र में होता है। अगर 22 जून से 23 जून के बीच में, 22 जून से 23 जुलाई के बीच में आपका जन्म हुआ है तो भी आपकी राशि कर्क ही हुई पाश्चात्य मतानुसार। आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि कितना % हमने आपको सच बताया, 70, 80, 90 या पूरे के पूरे 100। प्रकृति और व्यक्तित्व के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। आकाशीय नक्षत्रों पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा को करकट यानी कि केकरे जैसा आकार बनाने वाली इस राशि का नाम कर्क है। इसका स्वामी चंद्र है। चंद्र का गुण स्वभाव कर्क राशि के पुरुष एवं महिलाओं में भी झलकता है। चंद्र का संबंध काल पुरुष के हृदय से है, मन से है। जिस प्रकार चंद्र चंचल और चलायमान है, वैसे ही हालात चित्त भी होती है। चंद्र का प्रधान कार्य पृथ्वी को जल संपन्न करके इसकी सृजन क्रिया की गतिविधियों को संचालित करना है। वैसे ही मनुष्य शरीर का प्रधान क्षेत्र हृदय और मन जब तक सक्रिय रहता है तब तक जातक भी जीवन में क्रियाशील रहता है। कर्क राशि के महानुभाव चर यानी कि चंचल स्वभाव के, राजसी गुणों से युक्त, आकर्षक, लंबे चौड़े चेहरे वाले, गौर वर्ण वाले, मध्यम आकृति वाले, सुगठित शरीर वाले होते हैं। चेहरा सुंदर, गतिशील, शरीर और हाथ पैर को अधिक चलाने वाले होते हैं। जल्दी क्रुद्ध हो जाने वाले तथा परिवर्तनशील कर्क जातकों की उत्तेजना क्षणिक होती है। जैसे चंद्र अपना स्थान शीघ्र ही बदल लेता है, वैसे ही कर्क राशि भी प्रकृति है, अर्थात क्षण में ही उसकी कल्पना शक्ति उन्हें दूसरे ही धरातल पर ले पहुंचती है। सार्वजनिक सेवा में सफल राज्याधिकारी, प्रधान शासक, विचारक, इतिहासकार, राजनीति के पंडित, भाषा शास्त्री और कवि आदि से लेकर सफल व्यापारी तक कर्क राशि की ही देन है। आमतौर पर कर्क राशि के जातक बुद्धिमान, शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत, उदार, विशाल हृदय, स्वच्छ विचार वाले, कल्पनाशील, मस्तिष्क से तुरंत निर्णय लेने में सक्षम तथा योजनाओं एवं कार्यक्रम में फेर बदल करने वाले होते हैं। मित्रों ये जन्मजात संपत्तिवान, यात्रा प्रेमी, आधुनिक विचारधारा से संबंध रखने वाले तथा जन आंदोलन के समर्थक माने जाते हैं। जल संबंधी कारोबार की आजीविका इन्हें बहुत माफिक आती है, जैसे जल सैनिक, मछुआरा, जलपोत या जल परिवहन, मत्स्य पालन अथवा डेयरी फार्म का कार्य आदि।
परिश्रम के साथ साथ न्यायप्रिय होने के कारण कानून और नीति के ज्ञाता, देश व राष्ट्र प्रेमी, वाचाल और असफल प्रेमी के रूप में भी जाने जाते हैं। यदि चंद्र बलवान हो तो व्यक्तित्व से प्रभावशाली तथा प्रतिभा संपन्न होते हैं। मित्रों, व्यवहार जगत में ये अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, अलवता नियम के पाबंद नहीं होते। ये ना तो दूसरों पर हुकूमत करते हैं और ना ही दूसरों की हुकूमत पसंद करते हैं। कठिन परिस्थितियों में कर्क जातक को स्त्री विशेष से सहायता मिलती है। राजकीय पक्ष इनका भाग्यशाली होता है। जन समर्थन प्राप्त करना तथा चुनाव जीत लेना इनके लिए बहुत सहज और सरल होता है। मित्रों, कर्क जातक आदर्शवादी और विद्रोही भावना के भी होते हैं। नैतिक पतन इन्हें स्वीकार नहीं होता है। भ्रष्टाचार से दूर परंतु प्रतिशोध करने की इच्छा के बावजूद प्रकृति स्वयं इनके प्रतिरोध में उतर आती है। अवसरानुकूल अपनी वृत्ति और आजीविका को पाने के में समर्थ कर्क जातक सेवा, कर्म, व्यापार अथवा राजनीति में बराबर खड़े उतरते देखे गए हैं। यदि आप कर्क जातक हैं तो श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक या ज्योतिषी भी बन सकते हैं। गुरु, शनि, बुध और चंद्र के गुणों से प्रभावित होकर आप जीवन में कैसा भी अन्वेषण कर सकते हैं। जीवन में छिपे रहस्य को खोजने में आपका कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। आप कवि और उपन्यासकार भी बन सकते हैं। व्यवहार जगत में 22वें साल के बाद आप विशेष प्रगतिशील धरातल को छूने लगते हैं। किस मनुष्य ने कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे आप भली भांति जानते हैं। दैनिक कार्यों में जल्दबाज, काम करते वक्त बोलने वाले, निद्रा में भी चलने फिरने वाले आप होते हैं। बिना प्रसंग के बहस पर में भी अड़ जाते हैं। वैसे तो आप तुरंत फैसला कर डालते हैं, परंतु इससे कभी कभी आपको शारीरिक या मानसिक हानि भी हो सकती है। रोग और स्वास्थ्य की बात की जाए तो भौगोलिक परिवेश, जलवायु और मनोवृत्ति के अनुसार आपका स्वास्थ्य बनता बिगड़ता रहता है। आमतौर पर जलोदर, पांडु रोग, हृदय रोग तथा शारीरिक ग्रंथियों का विकार आपको हो सकता है। वैसे आयु 65 से 75 वर्ष की आपकी है, जितने दिन में आप इस धरती पर रहेंगे अपवाद को छोड़कर। फिर भी आपको बाल्यावस्था में डूबने का भय, युवा अवस्था में मानसिक पीड़ा, हृदय पीड़ा और वृद्धावस्था में जलोदर या शरीर में पानी भर जाना तथा पाचन क्रिया से संबंधित रोग हो सकते हैं। शल्योपचार दृष्टि दोष हो सकता है, वक्र दृष्टि हो सकती है, हो सकता है तो आपको रतौनी हो जाए या कुबर रोग भी आपको हो सकता है। अनेक रोगों के बावजूद कभी कभी कर्क जातक एकदम निरोगी लगते हैं। रासायनिक तत्व इन्हें अधिक कारगर होते हैं। शारीरिक क्षमता वृद्धि के लिए लवण, कस्तूरी, भस्म एवं खनिज आदि आवश्यक है। मानसिक स्थिति को कायम रखने के लिए अच्छा माहौल और अच्छा कार्यस्थल, प्रयोगशाला एवं विद्यालय आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं आधारभूत तत्वों के सहारे कर्क जातक अनूठा जीवन जीने में सक्षम होते हैं। मरते दम तक ये कार्य में संलग्न रहते हैं। जो करना चाहते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। मित्रों, कर्क राशि की महिलाएं कार्य में तत्पर, घरेलू, सामाजिक नर्स, दाई से लेकर राजनेता, अधिकारी, समाज सेविका, अध्यापिका आदि कुछ भी बन सकती है। प्रायः ये महिला सभी कार्यों में सिद्धहस्त होती हैं। अगर थोड़ा बहुत सुसंस्कृत और शिक्षित हो तो उनका व्यक्तित्व समाज में एक उदाहरण होता है। वे अपने कर्म एवं परिश्रम के कारण विशेष होती हैं और फिर उनमें चतुराई, बदचलनी और सस्तापन आ जाता है।
चटोरापन, अधिक खर्च करना और पैसे या स्वार्थ सिद्धि के लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कर्क राशि के महिलाओं का प्रेम कहीं हो सकता है तो विवाह कहीं और। जीवन में आपको किन किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मित्रों, कर्क राशि वालों को अपनी उन्नति के लिए सदा ही सक्रिय रहना चाहिए, परंतु अपने कार्यक्रम में बाधाएं बराबर सिर उठाए रहती हैं। इसके लिए अपनी गलतियों और गलत योजनाओं का निरीक्षण करना आपके लिए ज़रूरी है। मित्रों, आप कई बार उतावले और बिना आगे पीछे विचार किए निर्णय ले लेते हैं। यह निर्णय जहां सफलता के लिए सही नहीं होता, वहीं आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। ऐसी कमी आप में भी है कि ओहदा अथवा पदाधिकार मिलते ही आप आवेश और हठबाजिता का दामन थाम लेते हैं। आप बड़े बड़े व्यापारियों के लिए सम्मुख छोटे व्यक्ति को कुछ नहीं समझते। इसके बड़े घातक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। अक्सर छोटा व्यक्ति जो आपका बहुत ही विश्वसनीय रहा होता है, वही आपसे विश्वासघात कर जाता है। अतः इस रवैये से भी आपको बचना चाहिए। आपकी सफलता और लक्ष्य प्राप्ति से सुनिश्चित है कि आप दूसरों के बातों को भी गौर से सुनें, शीघ्रता में निर्णय न लें तथा धन का सही समय पर उपयोग करें। प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति को उनकी उपयोगिता के अनुसार सम्मान दें। अपनी आलोचना को सुनकर भी आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही श्रेष्ठ कहलाता है जो अपनी कमजोरियों को यथासमय पहचान लेता है। क्रोध की अपेक्षा शांत और अहिंसक तरीके से आप अपने जीवन के कठिन से कठिन अभियान में भी सफल हो सकते हैं। जितने आप सहिष्णु और समयानुसार कदम उठाने में प्रबल होंगे, सफलता उतनी ही आपके नज़दीक रहेगी। तो मित्रों, ये कुछ मुख्य बातें थी जो हमने आपको कर्क राशि के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे। बताने को बातें हमारे पास और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं आपको उतना नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।